सो हेलो गाइस, आज हम स्टैंडर्ड 1 का बी करेंगे जो है इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। जैसे कि हमने प्रोफेशनलिज्म का ए कर लिया था, नॉलेज ऑफ लॉ। सो आज सेकंड करेंगे जो है इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। सो इसमें क्या लिखा है? मेंबर एंड कैंडिडेट्स मस्ट यूज रीजनेबल केयर एंड जजमेंट टू अचीव एंड मेंटेन इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी इन देयर प्रोफेशनल एक्टिविटीज़. Member and candidates must not offer or accept any gift, benefit, compensation, or consideration that reasonably could be expected to compromise their own or another independence and objectivity. So, मैं आपको ये पैराग्राफ एक एग्जांपल से समझाता हूँ. एक कंपनी, एक क्लाइंट एंड एनालिस्ट. जो क्लाइंट है वो एक इन्वेस्टर है जो एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे, लाइक एक पोर्टफोलियो कंपनी या एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करती है. सो एक क्लाइंट आया जिसने अपने पैसे कंपनी को दिए. अब उस कंपनी में एनालिस्ट हैं, डिफरेंट एनालिस्ट हैं जो डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट करते हैं पैसा. सो इस पैराग्राफ के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि ये जो एनालिस्ट है इसको क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा रहना है. मतलब इसको क्लाइंट का पैसा ऐसी जगह में लगाना है ताकि क्लाइंट का पैसा ख़राब ना हो. सो वो एनालिस्ट इन जो भी ये कंपनी है जिधर इन्वेस्ट कर रहा है उधर से पैसा नहीं ले सकता. फॉर एग्जांपल पैसा गिफ्ट नहीं ले सकता. कोई कंपनी हो जो बोले एनालिस्ट को कि तुम मेरे से मैं या उनको गिफ्ट दे दे या बोले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा अगर तुम हमारे इधर इन्वेस्ट कर दोगे. तो एनालिस्ट अपने कंपनसेशन के लिए, अपने गिफ्ट्स के लिए क्लाइंट का पैसा ख़राब नहीं कर सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनालिस्ट है जिसने एक कंपनी के पास गया एंड उस कंपनी ने उसे बोला कि अगर तुम हमारे पास इन्वेस्ट करोगे तो तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उसका 2% हम तुम्हें देंगे. या फिर कोई कंपनी में गया, उन्होंने बोला तुम्हें हम ये गिफ्ट देंगे. तो वो अपने गिफ्ट्स के लिए या वो अपने कंपनसेशन के लिए क्लाइंट का पैसा ख़राब नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसको इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके रखनी है एंड ये इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. सो ये एक एनालिस्ट का काम है कि एनालिस्ट या कंपनी ये दोनों ने इनसे पैसा, गिफ्ट कुछ भी नहीं लेना. जैसा कि इधर लिखा है कि उनको इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है एंड इनसे पैसा, गिफ्ट कुछ भी नहीं लेना. लाइक कोई गिफ्ट नहीं, कोई कंपनसेशन कुछ भी नहीं लेना क्योंकि वो इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. रिकमेंडेशन फॉर मेंबर्स. मेंबर और देयर फर्म शुड पे फॉर देयर ओन ट्रैवल टू कंपनी इवेंट और टूर्स when practicable and limit use of corporate aircraft to trips for which commercial travel is not an alternative. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होती बट रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम इन सब चीज़ों को, लाइक अगर एक एनालिस्ट ने पैसा या गिफ्ट ले लिया जिसके कारण क्लाइंट का पैसा ख़राब हो गया और ये चीज़ पता चल गई तो इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हो रही है. मीन्स अगर इसने गिफ्ट या पैसा ले लिया या कंपनी ने ले लिया तो इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हो रही है. बट रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होता. अगर रिकमेंडेशंस करेंगे या नहीं करेंगे उससे इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वायलेट नहीं होगा. तो रिकमेंडेशन जो मेंबर का है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जस्ट इमेजिन, ये क्लाइंट है. क्लाइंट एक ऐसा क्लाइंट है जो कह रहा है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो कह रहा है कि तुम मेरे पैसे जिधर भी इन्वेस्ट करोगे, जहाँ भी करोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं. अगर तुम फॉरेन कंट्रीज़ में भी करना चाहोगे तो करो. एंड अगर तुम फॉरेन कंट्रीज़ में करना चाहते हो तो तुम्हें अगर वहाँ जाने की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक फ़्लाइट की टिकट बुक करा के देता हूँ. सो कंपनी ने रखा हुआ है कि अगर तुम्हें इधर कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम तुमसे इतने पैसे लेंगे और अगर फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम तुम्हारे से डबल चार्ज करेंगे. तो क्लाइंट कह रहा है कि तुम मुझसे डबल चार्ज भी कर लो प्लस मैं तुम्हारे जाने का खर्चा भी बेयर कर लेता हूँ. सो ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो कंपनी या एनालिस्ट उनको ऐसी मदद नहीं लेनी चाहिए, उनको अपने पैसे में ही जाना चाहिए. बट अगर वो ले रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लॉ मतलब स्टैंडर्ड वायलेट नहीं हो रहा. ये उन्हें करना नहीं चाहिए बट अगर वो कर रहे हैं तो इसमें भी मतलब कोई फ़र्क नहीं है. तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए. बट अगर कर भी रही हैं तो ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस वायलेट नहीं हो रहा. रिकमेंडेशंस फॉर फर्म्स. रिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन IPO. लाइक हम जोमेटो की बात करें कि अगर जैसे जोमेटो ने अपने शेयर निकाले थे
तो जब जोमेटो ने अपना आईपीओ निकाला था तो उसमें उन्होंने रखा होगा या रिस्ट्रिक्शंस होगी कि जो उनके एम्प्लॉय है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। अब अगर उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस रखी है कि जो एम्प्लॉय है वो पार्टिसिपेट ना करे तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। बट अगर कोई एम्प्लॉय ना कहने के बावजूद भी अगर वो कर रहा है तो इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वायलेट नहीं हो रही, क्योंकि रिकमेंडेशंस है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। बट अगर वो कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं, तो इसलिए कोई वायलेट मतलब कोई ऐसे टाइम में वायलेट नहीं हो रहा। बट वायलेट तब होगा, जस्ट इमेजिन अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गई तो उस टाइम अगर एम्प्लॉय जो शेयर्स हैं उनको अपने पर्सनल अकाउंट में एलोकेट कर रहा है तो उस सिचुएशन में इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वायलेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेकंड, अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर। अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर इसलिए कह रहे हैं कि अगर जैसे एनालिस्ट ने गिफ्ट लिया जो अलाउड नहीं है, तो इसमें तो अलाउड ही नहीं है कि गिफ्ट ले, बट टोकन गिफ्ट्स अलाउड हैं। लाइक थर्ड पॉइंट है लिमिट गिफ्ट्स अदर देन फ्रॉम क्लाइंट्स टू टोकन आइटम्स ओनली। मतलब थर्ड, अगर हम पहले मैं आपको थर्ड पॉइंट समझाता हूँ, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि इन्हें इन्हें अलाउड नहीं है कि ये इन कंपनी से पैसा ले। कंपनीज़ को अलाउड नहीं है कि वो इनसे पैसा ले, या एनालिस्ट को भी अलाउड नहीं है कि वो इनसे पैसा लें, बट वो क्लाइंट से तो पैसा ले सकते हैं। सो अगर वो क्लाइंट से पैसा ले रहे हैं या क्लाइंट से कोई गिफ्ट ले रहे हैं तो वो अलाउड है। लाइक हमने अभी बात की थी कि अगर क्लाइंट से एयरक्राफ्ट की टिकट ले रहे हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट जो क्लाइंट दे रहा है तो वो अलाउड है और उसके अंदर उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। सो ऐसे टाइम में एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो लाइक कंपनी, मतलब कंपनी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं, बट एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए कि जैसे अगर एनालिस्ट ने इनसे कोई गिफ्ट लिया है तो वो कंप्लायंस ऑफिसर को डिस्क्लोजर दे कि हाँ उन्होंने गिफ्ट मतलब ऐसा कुछ गिफ्ट लिया है या मनी लिया है। बट अगर वो डिस्क्लोजर नहीं भी देंगे तब भी वायलेट नहीं होगा। बट जस्ट इमेजिन अगर एनालिस्ट जो इनमें कंपनीज में इन्वेस्ट करे जिनको गिफ्ट लेना अलाउड नहीं है, टोकन लाइक टोकन आइटम्स जो होती हैं ना, जो लाइक वो अपने पब्लिश करने के लिए या कुछ उन्होंने शायद अपने कोई छोटा सा सामान दे दिया ताकि वो अपने एक प्रमोशन ही कर रहे हैं, कोई प्रमोशन के लिए ही सामान दे दिया, तो उस सिचुएशन में अगर उन्होंने एनालिस्ट को दिया तो ये एनालिस्ट की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोजर में कंप्लायंस ऑफिसर को बताए। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में एनालिस्ट नहीं बताएगा तो उसने इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी को वायलेट किया। बट अगर एक एनालिस्ट या कंपनी क्लाइंट से ले रही है जो उन्हें लेना नहीं चाहिए, वो रिकमेंडेशन में यही लिख रहे हैं कि उन्हें उनसे नहीं लेना चाहिए, बट अगर वो ले रहे हैं और वो डिस्क्लोजर में नहीं बता रहे तो कंपलसरी नहीं है। लॉ मतलब जो एक स्टैंडर्ड है वो वायलेट नहीं हो रहा। उन्हें क्लाइंट से कोई गिफ्ट या मनी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर उन्होंने पैसे दे के अपना काम करवाया है तो उनका मतलब नहीं बनता कि वो क्लाइंट से गिफ्ट लें। बट क्लाइंट का उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह कर दी जिसके कारण क्लाइंट को बहुत बेनिफिट मिला और क्लाइंट ने खुशी से उन्हें दे दिया, सो वो ले सकते हैं और इसमें उनको डिस्क्लोजर देने की कोई ज़रूरत नहीं। बट अगर इन्वेस्टिंग कंपनीज ने उनको कोई गिफ्ट दिया जो अलाउड तो है नहीं, अगर टोकन आइटम्स भी दी तो और उसके बारे में भी नहीं उन्होंने बताया, देन इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हो रहा है। इसलिए लिमिट्स गिफ्ट अदर देन फ्रॉम क्लाइंट्स, लिमिट गिफ्ट्स क्लाइंट से अलाउड हैं बट लिमिट विद अदर देन फ्रॉम क्लाइंट्स टू टोकन आइटम्स ओनली। जो वो सिर्फ एनालिस्ट कल टोकन आइटम्स ले सकता है, वो भी डिस्क्लोजर के साथ। एंड ये किसको देना है, कंप्लायंस ऑफिसर को। सो इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी में इतना ही है। अगर हमने बस इसे फॉलो नहीं किया और इसे वायलेट किया देन हमने 1B को वायलेट किया। जो सो ये एथिकल स्टैंडर्ड वायलेट ही हो रहा है। एंड हमें रिकमेंडेशंस में सिर्फ ये बोला है कि हमें नहीं करना चाहिए ताकि फ्यूचर बेनिफिट होगा। बिकॉज अगर हम करेंगे तो अभी नहीं तो कभी इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वायलेट हो सकते हैं, बट इन सिचुएशन में नहीं हो रहे।